नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मोक्षार्थियों, संस्कार कक्षा के अंतर्गत आज विचार हुआ है आपको विविध जयकारों का ज्ञान कराना। वैसे जयकारों की परंपरा नई नहीं है, प्राचीन है, अनादिकाल से चलती आ रही है। समोशरण की शोभा का कभी वर्णन आपके पढ़ने में आया होगा। भगवान के 46 गुणों के अंतर्गत 34 अतिशयों के भी अंतर्गत देवकृत अतिशय की कभी बात पढ़ने में आई होगी आपको। तो उसमें एक अतिशय है जय जयकार की ध्वनि होना। समोशरण में निरंतर एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह जय जयकार चलती रहती है। भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। अनइंटरप्टेड फ्लो चलता रहता है बैकग्राउंड के रूप में। इसलिए मैंने कहा ये जयकारी की परंपरा आजकल की नहीं है, अनादि की है। क्योंकि समोशरण अनादिकाल से होते आ रहे हैं और हमारे जिनालय, हमारे जिन मंदिर समोशरण का ही प्रतीक होने से हम मंदिर में भी प्रवेश करते समय एक ही बात गुनगुनाते हैं बारंबार, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। मंदिर में प्रवेश करने की विधि यही बताई गई है। वहां पर अकृत्रिम रूप से सब चलती ही रहती है ये ध्वनियां, लेकिन यहाँ पर देव दर्शन पाठ में हम जल्द ही इसे पढ़ेंगे। मंदिर में प्रवेश करते समय जय जयकारा लगाने की परंपरा है। वो मूल परंपरा की कॉपी है और कुछ नहीं है। जो पूरी जय जयकारा नहीं लगाते वे इतनी तो करते ही है, ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। वो और कुछ नहीं है, जय जयकारा लगा रहे हैं और फिर अंदर जाने की अनुमति मांगी जा रही है अथवा सांसारिक विकल्पों के त्याग की भावना कही जा रही है। खैर, मुझे अभी निस्सही शब्द की तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना है। मुझे तो आपको इतना ही कहना है, जय जयकार हम वहां पर भी उस बहाने लगाते हैं। या तो जय जयकार अलग से लगाई जाती है या निस्सही के साथ। And once we enter the temple, जैसे ही हम भगवान के सामने जाकर खड़े होते हैं, वहां पर भी फिर से हम क्या करते हैं, ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। केवल नमोस्तु 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 नहीं कहते, वहां पर भी फिर जय जयकार करते हैं। निष्कर्ष कहने का इतना ही है, जय जयकार की परंपरा आज की नहीं है, प्राचीन अनादिकाल की है। और जिसके प्रति हमें बहुमान आता है, सुनो सुनो सुनो, राजाधिराज सम्राट चंद्रगुप्त पधार रहे हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। निरंतर ये ध्वनियां चलती रहती थी। लोक व्यवहार में भी जब कोई बड़ा आदमी हमारे बीच में आ जाते हैं, राजा, मंडलिक, महामंडलिक, चक्रवर्ती आदि, तो उनकी नेचुरली जय जयकार चलती रहती है। यहाँ तक कि जो व्यंतर चक्रवर्ती आदि की सेवा में लगे रहते हैं, वे भी निरंतर उनकी जय जयकार करते रहते हैं। तीर्थंकर को देव पुनीत कुछ मित्र भी होते हैं, आप जानते हैं। तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर के कुछ मित्र कहे गए हैं और वे देव पुनीत होते हैं। देव पुनीत मतलब देव ही होते हैं। वे दिखते मनुष्य सरीके हैं। उनका फ्रेंड सर्कल भी यहाँ का नहीं है, वो भी सब फॉरेन प्रोडक्ट है। कहने का मेरा अभी तात्पर्य ये है, जब भी ये सर्कल होता है उनके आसपास, वो तो निरंतर होता है। बालक तीर्थंकर निरंतर ग्रुप में रहते हैं और समय समय पर थोड़े भी कुछ बोले
बालक तीर्थंकर तुरंत वे कहते वाह वाह क्या बात कही आपने, क्या बात कही, जय हो जय हो जय हो। आपने भी ये सुना होगा, ये एक्सक्लेमेशन के रूप में समय समय पर ये बाहर बात पड़ती रहती है। ऐसा कई प्रसंगों में हमारे ग्रंथों में ये बात आती है कि जैसे मुनि संघ की भी मैं थोड़ी सी बात कह दूं, मूल आचार आदि ग्रंथों में इस बात की गवाही मिलती है कि जब भी आचार्य गण वक्ता के रूप में अथवा उपाध्याय गण वक्ता के रूप में कोई अच्छी बात बोल ले प्रवचन में, प्रवचन के बीच में नहीं सही, इंटरप्शन नहीं, लेकिन प्रवचन के बाद वे आकर जरूर ये कहते हैं उनके शिष्यगण मुनिगण कि आज क्या बात कही आपने, मजा आ गया, आज तो हम निहाल हो गए, आज तो बड़ा आनंद आ गया, जय हो जय हो जय हो। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, चरणान योग में भी गृहस्थ बालक तीर्थंकर की दोस्त मंडली हो अथवा आचार्य की शिष्य मंडली हो, ये जय जयकार बहुत कॉमन चीज है। एक विकल्प आया था मुझे थोड़े समय पहले, हम देव शास्त्र गुरु के बारे में अलग अलग क्या क्या जयकारे दे सकते हैं, और ट्रेडिशनल अप्रोच छोड़ दीजिए आप, कन्वेंशनल जो चलता आ रहा है चला ढला, ये जयकारे न लगाकर कुछ भाव भरे जयकारे आपको विचार करना चाहिए, जिससे सुनने वाला व्यक्ति बाध्य हो जाए कि ये क्या बात कही मोक्षार्थियों ने, ये कितनी सुंदर बात कही। तो कुछ जयकारे मैं यहाँ से आपको कहूँगा, कुछ देव के, कुछ गुरु के, कुछ शास्त्र के और कुछ धर्म के। और फिर सबसे पहले मुझे क्यों हलचल मच रही है ज़्यादा, आगामी आने वाली वीर शासन जयंती। वैसे इस बार तो अधिक मास है, ऐसा नहीं होता तो परसों वीर शासन जयंती हम मना रहे होते, लेकिन अभी अधिक मास पड़ गया, हमें और रुकना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या जयकारा क्या क्या जयकारे बोले जा सकते हैं उसका भी ज्ञान कराएंगे। लगभग हमारी ये कोशिश होगी हर एक पर्व के दिन, लगभग जो प्रोमिनेंट पर्व है मुख्यता से, जैसे वीर शासन जयंती तो बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है जो केवल हमारे जैन शास्त्रों में ही स्वीकृत है, तो इसके उपलक्ष्य में हम जरूर एक रैली जिसे कहते हैं, फेरी जिसे कहते हैं, मैं उसे प्रभावना यात्रा कहता हूँ, जरूर एक बनाई जाएगी। ज़्यादा नहीं तो 20-25 मिनट की फेरी करेंगे सभी मोक्षार्थीगण, और संभवतया विद्वत वर्ग भी उसमें रहेगा, आपस में साधर्मी भी रह सकेंगे वहाँ पर। तो ये फेरी निकलते समय आपको क्या जयकारे लगाने हैं, सबसे पहले मैं उनका नॉलेज करा दूँ। वीर शासन जयंती पर्व का आपको बहुत आवश्यक लगे, आपका सेशन, आज का सेशन आपको ठीक लगे यदि, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं और पर्वों के भी जयकारे आपको बता दूंगा। जैसे वीर शासन जयंती के क्या क्या जयकारे हो सकते हैं मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। आपको पहले विशेषताएं पता होनी चाहिए, वीर शासन जयंती क्या है। जब प्रवचन होंगे तब तो उस पर फोकस किया ही जाएगा। महावीर की पहली देशना आज हुई थी, 66 दिन तक रुकी हुई वाणी, केवल ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भी उनका हितोपदेशीपना सिद्ध नहीं हो पा रहा था, जो कि तीर्थंकरों के लिए अनिवार्य है। और लगभग जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जैसे ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट नहीं, द वेरी सेम मोमेंट उनकी देशना खिरना चालू होती है, ओमकार दिव्य ध्वनि। बट महावीर के विषय में ऐसा नहीं हुआ, और आप जानते होंगे 66 दिन तक महावीर की देशना नहीं घिरी। असंख्यात जन आकर बैठते थे, पिपासु की भांति सुनने के लिए लालायित होते थे। अभी बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे करके इस राह देखने में मिनटों और घंटों नहीं, कंटिन्यूटी में 66 दिन गुजर गए। और आज के दिन श्रावण कृष्ण एकम, श्रावण कृष्ण एकम के दिन कृष्ण को ही कहीं कहीं वदि भी कहते हैं, ये आपको समझना चाहिए। एकम को ही कहीं कहीं प्रतिपदा कहते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए।
तो इस अनुरूप आपको इम्पोर्टेंस पता हो, इसीलिए मैंने इतना सब बताया। ये तिथि थी, कौन सी तिथि बताई? श्रावण कृष्ण एकम। इस दिन महावीर की देशना हुई और आप जानते होंगे उनको योग्य शिष्य की प्राप्ति हुई थी। इंद्रभूति गौतम जो वैदिक मत के प्रचारक थे, वे बन गए थे। मानस्तंभ देखकर उनका मान गल गया था। उन्होंने समूह शरण में प्रवेश किया था और समूह शरण में प्रवेश करते ही सम्यक द्वार जित करके वे खड़े रहे थे। देशना प्रारंभ हो गई थी और पश्चात उन्होंने मुनि दीक्षा आदि ली थी। ये थोड़ा इतिहास इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि जयकारे में ये सब हम बोलेंगे। ये फेरी के जयकारे बता रहा हूँ फिलहाल, वे भी अपकमिंग जो हमारा पर्व है वीर शासन जयंती उस संबंधी है। जैसे महावीर की प्रथम देशना, करो इसी की उपासना। ये दो ग्रुप आप में हो जाएंगे। जो एक और दूसरे ग्रुप को पता होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। अभी ये कोई सेटेड पंच कल्याणक के डायलॉग जैसे कोई आपके हाथ में आकर चिट्स नहीं देने वाला है कि अभी आपको ये बोलना है और अभी आपको ये डायलॉग बोलना है। कहीं ऐसा ना हो जाए इसका वहां कर दो वहां का यहाँ कर दो। महावीर की प्रथम देशना क्या बोलेंगे? करो इसी की उपासना। मैंने अभी कुल 10-20 मिनट पहले ये सब अभी तैयार किया है, मतलब बिल्कुल क्षणार्ध में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और भी कुछ ख्याल में आएगा मैं बताता जाऊंगा। महावीर की दिव्य ध्वनि आज गूंजी सुहावनी। महावीर की दिव्य ध्वनि आज गूंजी सुहावनी। आज विपुलाचल पर्वत पर, इतिहास का ये भी एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। महावीर की प्रथम देशना, श्रेणी की राजधानी, तत्कालीन राजा सम्राट कहो, मगध, और मगध के आसपास जो विपुलाचल पर्वत है, आपने गौर किया होगा थोड़ा सा, उस विपुलाचल पर्वत पर महावीर की प्रथम देशना हुई थी। इसलिए ये जयकारा है। आज विपुलाचल पर्वत पर महावीर हो गए मुखर। आज विपुलाचल पर्वत पर महावीर हो गए मुखर। मुखर समझ में आता है? आज महावीर बोलने लग गए। इंद्रभूति गौतम आए, भक्ति से नम गए। इंद्रभूति गौतम आए, भक्ति से नम गए। गौतम ने वाणी सुनी, अंदर में लगाई धुनी। ये तो मैं सैंपल पेश कर रहा हूं, जरूरी नहीं आपको इसी ट्रैक पर चलना है, वरन आप नई ट्रैक पर चलो। ट्रैक पर न चलकर आप मौलिक आपके स्लोगन्स बनाओ, ये हेल करने के स्लोगन्स बनाओ तो मुझे और खुशी होगी। मैं तो आपको थोड़ी सी चाल दे रहा हूं, मैं रास्ता दिखा रहा हूं जिस रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है। कितने हो गए बच्चों? 5 हो गए। गौतम ने वाणी सुनी, अंदर में लगाई धुनी। गौतम ने महावीर पाया, हमने भी कल्याण किया। 6 हो गए अभी तक। गौतम ने महावीर पाया, हमने भी कल्याण किया। क्योंकि ये कोई दो व्यक्तियों का संगम नहीं था। जो धारा वक्त और श्रोताओं के बीच में टूट गई थी, टूट क्या गई थी, प्रारंभ जुड़ ही नहीं पाई थी, वो भी इस बहाने जुड़ गई। गौतम ने महावीर पाया, हमने भी कल्याण किया। हमने भी मतलब और लेमैन ने, जन सामान्य भी अपना कल्याण कर गया वहां पर, और आज भी हम कर ही रहे हैं। एकम कृष्ण श्रावण, एकम कृष्ण श्रावण, करो जिन्वानी श्रवण। एकम कृष्ण श्रावण, आज के दिन की विशेषता, आज दिव्य ध्वनि खिली थी पहली बार।
करो जिनवाणी श्रवण, जो प्रेरणा करती है कि अभी आप जिनवाणी श्रवण करना चालू करो। निरंतर अध्ययन हमें करते रहना चाहिए। महावीर में क्या खास है, महावीर में क्या खास है, बस जगत से उदास है। महावीर के हम भक्त हैं, जिन धर्म में बड़े सख्त है। महावीर के हम भक्त हैं, जिन धर्म में बड़े सख्त है। हर पर्व में फेरी निकलेगी और हर फेरी के अपने अपने स्लोगन आपको मुंह ज़बानी याद रहेंगे। मुझे उम्मीद है 9वीं 10वीं वाले सीनियर छात्र मुझे निराश नहीं करेंगे। बहुत उम्मीद मुझे नए आने वाले मोक्षार्थियों से नहीं है। जो बड़े हैं उनका फर्ज बनता है वे थोड़ी अच्छी परंपरा जारी करें। और मैं इतनी सीमित सोच नहीं रख रहा हूँ कि यहाँ पर मोक्ष स्थली का गजपंत सिद्ध क्षेत्र का वातावरण ठीक हो जाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ यदि ये बीज आप में ये पड़ जाए, आप जाकर यही मशाल आप प्रज्वलित बनाए रखेंगे, आपके ग्राम में, आपके नगर में पूरा देश गुंजायमान हो जाएगा। एक समय था बच्चों कभी इसकी भी बात आपको बताएंगे, इसके लिए भी घंटों लगेंगे। पहले जमाना ऐसा भी रहा है जब जैनी अपनी फेरी सरेआम लगा नहीं सकते थे। मुगलों का वो काल था, आतंक आक्रमण था, पर जिनके नियमों के तहत अरे जिन मंदिर बनाने में बड़ी टेढ़ी खीर था, नहीं बन सकता था। कितनी अर्जियां लगाना पड़ता था, कितनी क्या क्या होना पड़ता था, तब जाकर मुश्किल से कुछ बन पाता था। और उनके भी नॉर्म्स रहते थे, उनके रूल्स रेगुलेशन, लेकिन फेरी तो कदापि नहीं निकल सकते थे। मुझे याद आता है, जिसे पढ़ना है मैं कभी दे भी दूंगा पढ़ने के लिए, हाथरस जहाँ से मैं आया हूँ, मंगलायतन के पास एक हाथरस है, सुना ही होगा आपने। जिन्होंने दौलत राम जी को सुना है उन्होंने हाथरस तो सुना ही होगा। हाथरस यूपी का एक स्टेट है। हाथरस की घटना लगभग 100 वर्ष पूर्व की मुझे ख्याल में है, और वहां पर यह तय हुआ कि पंच कल्याणक के लिए जुलूस निकलेगा। तो ये समझ लीजिए कि जुलूस निकलेगा, इसके लिए परमिशन ग्रांट करने के लिए कितनी चक्रें जैनियों ने अंग्रेजों की काटी, और करीबन 4-5 महीने बाद ये तय हुआ कि आप पंच कल्याणक कर सकेंगे में कितनी मीटिंग्स हुई, उस पर क्या क्या हुआ, कोई अस्थिपरक नास्तिपरक सोच होती रही, इफ्स एंड बट्स होते रहे, उसके कोई डिसएडवांटेज तो नहीं होंगे ना, अंग्रेज अपनी अपनी खोपड़ी से सोचते रहे। बहुत मुश्किल से ग्रांट हो गया पंच कल्याणक होना, लेकिन बात यहाँ पर आकर टिक गई कि इनकी फेरी निकल सकेगी कि नहीं निकल सकेगी। तो फिर बड़ी मुश्किल से जाकर अंग्रेज़ों से ये चीज़ मनवाई। जैसे ये चीज़ मनवाई, हिंदुओं को पता चला, वे आग बबूला हो गए, उनका वर्चस्व संकट खतरे में पड़ गया। उन्होंने फिर जाकर अंग्रेज़ों पर प्रेशर लाया, ये कहते हुए कि दंगे होंगे, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होगी, रास्ते पर नहीं होना चाहिए, ये सब आदि आदि खूब होता रहा। जबकि हमारी परंपराएं प्रभावना के रूप में बताती कि किस प्रकार प्रभावनांग में प्रसिद्ध भी हुए हैं, तो किस प्रकार रानी ने अपने तरकीब से जैनी का रथ आगे रखा, बौद्धों का रथ पीछे रहा, वो प्रभावना के अंग में प्रसिद्ध। और पुराने जमाने में ये पालकियाँ निकाली जाती थी, लेकिन इस काल में ये सब संकट होने लग गए। फिर अंग्रेजों ने मना कर दिया कि आप रैली नहीं निकाल सकेंगे, फेरी नहीं होगी, और संकट पंच कल्याणक पर भी मंडराने लग गए।
फिर बड़ी बड़ी हस्तियां तब विद्यमान थी, सर सेठ हुकुमचंद आदि आदि, उनके पास फिर जाकर गिड़गिड़ाई समाज, हमने इतना पैसे लगाए हैं, अभी क्या ऐसे ही बिना पंच कल्याणक के रहेगा क्या? हम फेरी नहीं निकाल सकेंगे क्या? अपने घर में ही घुसे बैठेंगे? तो फिर अंग्रेज़ों को फिर पक्ष में किया गया, उनके बड़े बड़े अधिकारियों को मिले हमारे श्रेष्ठीगंज जाकर उनको कन्विंस किया ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फरमान जारी किया अंग्रेज़ों ने कि यदि थोड़ा भी कुछ हलचल मचाएंगे हिंदू लोग, थोड़ा भी डिस्टरबेंस करेंगे हिंदू लोग, और उस दिन की ये बात थी, हजारों की तादाद में गश्त लग गई थी अंग्रेज़ों की, और ये कहा गया, ऑर्डर्स जारी की गई, जिस खिड़की से पथराव की शंका थोड़ी भी हो जाएगी तुरंत वो गोली से भून दिया जाएगा। और बंदूक से तैनात अंग्रेज हजारों थे इतने से शहर में, और उनके बीच में फिर हमारी फेरी चलती रही। और वो एक सूत्रपात था, पहला कदम रखा था, फिर माहौल ठंडे होने लग गए, फिर कई फेरियां होने लग गई, जयकारे भी होने लग गए। आमतौर पर जयकारे लग नहीं सकते थे पहले जैनियों के, किस काल से हम निकल कर आए हैं। और मैं ये चाहता हूँ जयकारों से आप पूरे देश में गुंजायमान कर दो, ये आवाज दूर दूर तक पहुंच जाए और सबके ख्याल में आ जाए कि जैनत्व नाम की कोई चीज है, ये असाधारण धर्म है जिसका आश्रय करके जीव अपना कल्याण कर सकता है। महावीर में क्या खास है, जगत से उदास है। महावीर के हम भक्त हैं, जिन धर्म में बड़े सख्त है। महावीर की देश ना भारी, मुझे प्यारी बहुत अच्छा नहीं लगा तो मैंने भारी किया है। आप प्यारी भी कर सकते हो आपको चाहो तो। प्यारी थोड़ा सा राग की तरफ ढल जाती है बात, इसलिए मैं थोड़ा संकोच किया। बात बाकी चरणान योग में ये चल तो सकता है। महावीर की देश ना भारी, हमसे सब सृष्टि न्यारी। महावीर ने अपनी वाणी में क्या बताया? हमसे पूरी सृष्टि न्यारी है। एकत्व विभक्त आत्मा दिखाया, पर से भिन्न अपना आत्मा दिखाया। महावीर की देश ना प्यारी, हमसे सब सृष्टि न्यारी। कहना है महावीर का, मैं भी तो महावीर हूँ। कहना है महावीर का, मैं भी तो महावीर हूँ। जयंती वीर शासन की, जरूरत है बढ़ने की। इस बहाने हम प्रचार करना चाहते हैं सब में कि पढ़ो जिनवानी को पढ़ो। केवल फेरी निकालने से, पर्व मनाने से, महावीर का जय जयकारा करने से काम होने वाला नहीं है। जयंती वीर शासन की, जरूरत है पढ़ने की। विपुलाचल पर महावीर खड़े, आओ हम भी जिनवानी पढ़े। विपुलाचल पर महावीर खड़े, पहली देशना विपुलाचल पर हुई थी। आओ हम भी जिनवानी पढ़े। बच्चों, आजकल पूरे भारतवर्ष में गवर्नमेंट का अभियान है सुशिक्षित करने का, सुशिक्षित भारत। अब्दुल कलाम का वैसे लाल बहादुर शास्त्री का कोट था, जय जवान जय किसान। आगे आकर स्टेप अहेड कलाम ने क्या किया? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय जवान क्षत्रियों का प्रतीक, जय किसान शूद्रों का प्रतीक। शूद्र मतलब हल्के, ऐसा नहीं कहना चाहता हूं मैं, फिलहाल वर्ण व्यवस्था की बात करता हूं। और जय विद्वान कहकर, जय विज्ञान कहकर, जय वीतराग विज्ञान कहकर ब्राह्मण परंपरा को की हम बात रख रहे हैं। फिलहाल समझ रहे हैं? ब्राह्मण परंपरा मतलब ऐसा नहीं समझना जातिगत किन्हीं ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। ये कर्मणा गोत्र आपको समझने हैं, कर्मणा वर्ण समझने हैं, जन्मना नहीं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? इसका मतलब जैनियों में ही ये चारों पाए जा सकते हैं। एनीवे, लेकिन हम ये चाहते ये प्रचार प्रसार हो, पढ़ने पढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हो जाए। ये कुछ स्लोगन्स बनाए हैं। इफ यू नीड मोर,
मैं और विचार करूंगा वीर शासन जयंती पर। यदि आप अक्षय तृतीया, रक्षा पर्व, जो पर्व आ रहे हैं हमारे, उन पर्व संबंधी भी आप जयकारा चाहते हो तो मैं उसका भी विचार कर सकता हूँ। अंत आपको कैसे करना है मैं थोड़ा वो बताता हूँ। फेरियों का अंत डेफिनेट 4-5 जयकारों से होगा। है आज की फेरी हमारी, है आज की फेरी हमारी, अंत हर फेरी का अंत ऐसे होगा। आज ही के पर्व की बात नहीं, ये कॉमन फॉर ऑल। है आज की फेरी हमारी, प्रभावना की बजाई भेरी। भेरी बजाना समझते हो बच्चों? भेरी बजाना नहीं समझते? भेरी बजाना मतलब पहले जमाने में नगाड़े बजाए जाते थे। सुनो 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 राजाधिराज सम्राट चंद्रगुप्त, राजाधिराज महाराज बोलो, चक्रवर्ती भरत जी पधार रहे हैं। नगाड़े बजाए जाते थे, नगाड़े। और आप जानते हो ये दुंदुबी दिव्य ध्वनि के समय में भी बजती रहती है। समोशरण का भगवान का एक अतिशय है। एनीवे, तो है आज की फेरी हमारी, प्रभावना की भेरी बजाई। भेरी बजाई मतलब एक प्रकार से चैलेंज ऊपर कि हम प्रभावना करके रहेंगे। ये चैलेंज भी समझ रहे। पहले जमाने में चौराहे पर जब भी विवाद होना होता था, डिबेट्स, तब चौराहे पर भेरी बजाई जाती थी और बताया जाता था सुनो सुनो सुनो, आज फलाने विद्वान गोपाल दास जी भरैया, गुरुवर गोपाल दास जी भरैया जो स्यादवाद वारिधि है, आज उनकी डिबेट होगी, विवाद होगा। ईश्वर कर्तावाद पर चर्चा होगी कर्मानंद के साथ। लोग पधारे, चूल पाने का निमंत्रण। तो चौराहे पर हजारों लोग आकर एकत्रित होते थे उस समय पर, और फिर डिबेट चालू हो जाता था। तो भेरिया बजाना एक न्यूज देने के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता था पहले। है आज की फेरी हमारी, प्रभावना की बजाई भेरी, जब तक सूरज चांद रहेगा जमाना हमें याद रखेगा। ये कोई ईगो की भाषा नहीं है बच्चों। जमाना हमें अच्छे रूप में याद रखेगा। आज भी हम निकलंग को याद करते हैं। निकलंग ने अपनी जान की बाजी भी लगा दी थी। आने वाला काल हम जिन धर्म के लिए इतनी प्रभावना समर्पण करेंगे, आने वाला काल हमें भुला नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार आज भी हम अनंतमती को, चंदनबाला को, अंजना को भुला नहीं पाए हैं। क्या हम कभी निकलंग को भुला पाएंगे? हाँ या ना? कभी नहीं भुला पाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा जमाना हमें याद करेगा। धर्म की रक्षा करेंगे, संकटों से नहीं डरेंगे। धर्म की रक्षा करेंगे, संकटों से नहीं डरेंगे। अंत में अपना वही स्लोगन, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। और एक स्लोगन में बोल सकते हैं, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाएंगे। कोई भी जिनवानी के भी कोई भी बोल आप बोल सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। आपको इसी ट्रैक पर चलना है। जो आपके मन में आए आपको बोलना चाहिए, जिससे उच्चता भाषित हो जिन धर्म की। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे ये जो 4 स्लोगन्स मैंने अंत के कहे हैं आपको, वे 4 स्लोगन्स और भी 2-5 हो सकते हैं। हर फेरी के अंत में आप ये बोलेंगे, क्योंकि फेरी कोई भी हो, ये प्रभावना की भेरी बजाई जा रही है। फेरी का प्रयोजन ही प्रभावना होता है। प्रभावना का मतलब जिन शासन का उच्चत्व सिद्ध करना, जिससे अनेक अनेक जनों को ख्याल में आए कि जैनत्व नाम की चीज है। फॉलो कर रहे बच्चों? चलिए और थोड़ा अभी देव शास्त्र गुरु के जयकारों की हम बात करते हैं। आप तैयार हो? कितने जन तैयार है? चलना है ना आगे? समय तो है अपने पास, चलना है ना? थक तो नहीं गए? कोई बोल नहीं रहा, क्या बात है? लेना है कि नहीं?
स्पिरिट नहीं है आप में, जो स्पिरिट होना चाहिए वो स्पिरिट नहीं है बच्चों। अब इसमें जोश नहीं है आपको, अब कैसे फिर में बोलेंगे, यही पर कुछ बोल नहीं पा रहे, वहां पर कैसे जयकारा लगाएंगे आप? अरे जितनी आपकी दम है, और दम भावनाओं पर आधारित है, भावनाएं हैं तो आवाज भी निकलेगी। देखिए ये जयकारे मुख्यतः से आपको जिन मंदिर में लगाने हैं, क्योंकि ये जयकारे देवों के नाम पर है, भगवंतों के नाम पर है। वैसे सचमुच हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। अब जिन मंदिर में जिनवानी के भी जयकारे लगाए तो क्या दिक्कत है उसमें, क्योंकि भगवान कभी भी जिनवानी के बिना वैसे भी नहीं होते हैं। जब जब भी भगवान अर्थात तीर्थंकर होते हैं, समोशरण में होते हैं, अरहंत अवस्था में होते, तीर्थंकर की बात कर रहा हूं, तब वे दिव्य ध्वनि से युक्त ही होते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था भगवान के अतिशयों में अष्ट प्रातिहार्य भी बताए गए हैं, अतिशयों के अलावा अष्ट प्रातिहार्य भी बताए गए हैं। और अष्ट प्रातिहार्य में एक प्रातिहार्य है, बोलिए, निरक्षरी दिव्य ध्वनि। तो अब जिन मंदिर में आकर भी जिनवानी की जयकारा लगाते हैं तो कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि भगवान और जिनवानी सचमुच कोई अलग अलग नहीं है। उसी प्रकार जिनवानी के सामने भी जिनवानी के कर्ता कौन कौन? जिनेंद्र भगवंतों के आप जय जयकारा लगाते हो तो नॉट अनफेयर लगाई जा सकती है। कुछ जिनेंद्र भगवंतों के क्या क्या जयकारे हो सकते हैं मैं बता रहा हूँ। मुख्यतः और गौणता की बात मैंने कर ली। स्वाध्याय हॉल में जहाँ पर जिनवानी विराजमान है वहां पर शास्त्र की जयकारे की मुख्यता, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं। जिन मंदिरों में देवों के जय जयकारे के, फिर इसमें तो एक आपत्ति आकर खड़ी होगी, फिर तो गुरुओं का जय जयकारा हम कहाँ लगाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं भी कुछ भी चल तो सकते हैं। तो गुरुओं को और धर्म के जय जयकारे, जिन शासन के जयकारे सर्वत्र चल सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं। नमो जिनाणम जिद भवानम। अब ये जयकारे की ही बात नहीं है, जैसे जिनवानी भी आपको विराजमान करनी है तो जिनवानी विराजमान करते समय क्या कहे? नमो जिनाणम जिद भवानम, बोलो जिनवानी माता की जय हो। मतलब आप आपकी चाल से चलिए, ऐसा नहीं है कि कहीं वो जयकारा लगा कर ही बात करना है, क्योंकि नमो जिनाणम जिद भवानम ये लगभग जो मैं कह रहा हूं ना आपको, ये ग्रंथों के कोट्स कह रहा हूं। ये जैसे पंचास्तिका संग्रह की प्रसिद्ध गाथा है जो ये कहती है, मैं उन जिनेश्वर भगवंतों को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने भवों को जीत लिया है, भवों का अभाव किया है। धर्म तीर्थ के कर्ता परमेश्वर की जय हो। जयदु जिनिंदो, ये संस्कृत में जिनेंद्र भगवान की जय हो। जिसे नमो जिनाणम कहा, जैसे नमो जिनाणम कहा प्राकृत में, वैसे संस्कृत में कहा जयदु जिनिंदो, जिनेंद्र भगवान की जय हो। मंदिर में प्रवेश करते हैं हम, प्रवेश करते ही ये जयकारे लगने चाहिए। मैं चाहता हूँ ये जयकारे बच्चों को मुखोद्गत रहेंगे, कंठस्थ रहेंगे, और वे नवीन नवीन जयकारे का प्रयोग करके भावनाओं को, नवीन नवीन भावनाओं को अवसर दे। मोक्ष मार्ग के प्रणेता भगवंतों की, लोकालोक को सहज जानने वाले अरहंत सिद्धों की। आप मल्टीपल बना सकते इसी ट्रैक पर चलकर। स्वयं सिद्ध, मुझे कुछ रिपीट करना हो तो बोल सकते हो, है ना? मैं थोड़ा स्विफ्टली बढ़ रहा हूं। अभी का लोकालोक को सहज जानने वाले अरहंत सिद्धों की जय हो। कहीं भी चलेंगे, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। स्वयं सिद्ध, स्वयं समृद्ध जिनेंद्र भगवंतों की जय हो। अंतर्मुख जिनेंद्र भगवंतों की
सकल के गायक, बोलो, तदपि निजानंद रसलीन, भगवंतों की जय हो। अपुनर्भव स्वरूप भगवंतों की, ये भी पंचास्तिकाय संग्रह का शब्द है। अपुनर्भव भगवान का एक विशेषण है। अपुनर्भव मतलब जिसे लौटकर भव में नहीं आना है, फिर से उनका भव नहीं होगा। अपुनर्भव स्वरूप भगवंतों की जय हो। जन्म मरण श्रृंखला के नाशक परमात्माओं की जय हो। नासाग्र मुद्रावंत जिनेंद्रों की, भवरोगियों के आकस्मिक भिषक महावीर की। महावीर जयंती का दिन हो, कोई महावीर पूजन चल रही हो, कुछ कल्याण हो महावीर के, तो प्रासंगिक तो बहुत निकल सकेंगे। और आप जानते हैं, अभी अभी हमने महावीर अष्टक स्तोत्र में पढ़ा, महावीर भगवान को आकस्मिक भीषक बताया गया। अभी बहुत नए नए लोग जो जयकारे सुनेंगे वे आकस्मिक भीषक समझ नहीं पाएंगे, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। आप उसका तुरंत कह सकते एक जयकारा, बहु रोगियों के अचानक मिले हुए, बहु रोगियों को अचानक मिले हुए वैद्य समान महावीर की जय हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। अथवा बड़े जन सोचेंगे, छोटे छोटे बच्चे इतने जयकारा लगा रहे हैं, हमें तो अर्थ समझना ही चाहिए। उनको भी भावना होगी स्वाध्याय की। वंदितु सब सिद्धे। अब ये स्लोगन देखिए जरा, मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से कुछ स्लोगन बनाए हैं टोडरमल जी की वर्डिंग्स में। यहां तक आपको कुछ चाहिए मेरे से तो मैं आगे बढ़ूं। अब बोलो। जन्म मरण श्रृंखला के नाश करने वाले परमात्माओं की, जन्म मरण रूपी दोष का अभाव करने वाले वितरागियों की, निर्दोष भगवंतों की, कुछ भी बोलते चलिए। अभी के स्लोगन जो मैं कहूंगा थोड़े बहुत, मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने जो जो कहा है वो कहूंगा। पेज 1, 2, 3 पर मिलेंगे ये। सर्व ओर से पूजने योग्य श्री अरहंत देव की जय हो। उसका क्या रहस्य भरा अर्थ है ये बाद में देख लेंगे, लेकिन ये स्लोगन्स डायरेक्टली टोडरमल जी से आए हैं। सर्व ओर से पूजने योग्य श्री अरहंत देव की जय हो। मिल रहा है, बन रही है बात। अभी थोड़े में स्लोगन्स जयकारे मैं जिनवानी माँ के बताऊंगा आपको। नित्य बोधिनी जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। गूंजना चाहिए सब। कहां पर? मंदिर में ही नहीं, हमारे अंदर में भी, सुनने वालों के दिल में भी उनको महिमा भाषित होना चाहिए। नित्य बोधिनी, यह वर्ड नियम सार में आया है। नित्य बोधिनी का अर्थ निरंतर बोध कराने वाली, निरंतर ज्ञान देने वाली। अरहंत और सिद्धों, अरहंतों का और साधुओं का एक सीमित समय है ज्ञान देने के लिए, लेकिन जिनवानी का कोई सीमित समय नहीं है। इसलिए नित्य बोधिनी जिनवानी माता की जय हो। लोकालोक से भिन्न अपना शुद्ध स्वरूप दर्शाने वाली, लोकालोक से भिन्न अपना शुद्ध स्वरूप दर्शाने वाली जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। ये कलश लिखे गए हैं अमृतचंद्र स्वामी के द्वारा आत्मख्याति में। उसका दूसरे कलश में मिलती जुलता एक विशेषण है, बोलिए। लोकालोक, लोकालोक से भिन्न अपना शुद्ध स्वरूप दर्शाने वाली जिनवानी माता की जय हो।
अभी और क्या कह सकते हैं आप, थोड़ा मुद्रा बदल कर, नित्य बोधिनी सरस्वती माँ की जय हो। सरस्वती भी कहा जाता है, और सरस्वती ऐसे शब्द का प्रयोग जयचंद जी छाबड़ा ने किया है समय सार की वचनिका में। मैं जो जो भी कुछ कह रहा हूँ बच्चों, वो सब मेरी अपनी कुछ भी बुद्धि नहीं है। मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की आपको आर्ट सिखा रहा हूँ। मूल ग्रंथ मैंने आचार्यों के ही इसलिए सोचे हैं क्योंकि जितनी भाव भासना उतने में हो सकती है, उससे ज्यादा आगे के शब्दों में नहीं। सोपर प्रकाशक जिनवानी माता की, सोपर प्रकाशक सरस्वती माता की, सोपर प्रकाशक भारती की, सोपर प्रकाशक वागेश्वरी की। भारती, वागेश्वरी, जिनवानी, सरस्वती, गंगा, ये सब इसी के पर्यायवाची है। अब कुछ भी बोलिए, जगदम्बा, कुछ भी बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, राइट। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्लोगन्स पे बोलने में। थोड़ा ध्यान रखना, कहीं जयकारा लगाते लगाते हम लड़खड़ा लेने लग जाए, तो थोड़ा सॉफ्टनेस भी उसमें बना रहेगा। समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं हम। हे आत्मबोध, हे आत्मबोधक। अच्छा, स्लोगन ऐसे भी हो सकते हैं, देखो हे। अच्छा, सोपर प्रकाशक जिनवानी की जय हो, ये कहां से उठाया होगा मैंने? सोपर पिछानवे को, आपा पर भासवे को। अरे आप तो कुछ भी बोलिए जयकारे में, चलेगा। हे आत्मबोधक, आत्मशोधक जिनवानी, तुम जयवंत वर्तो। ये थोड़े से अलग फैशन में है। हे आत्मस्वरूप, सॉरी, हे आत्मबोधक, आत्मशोधक जिनवानी, तुम जयवंत वर्तो। हे आत्मस्वरूप उद्घाटक जिनवानी, हे आत्मस्वरूप उद्घाटक जिनवानी, मेरे हृदय में बनी रहो। जिनवानी विराजमान कर रहे हैं ना यहां से, तो ये बोलना चाहिए आपको, हे आत्मस्वरूप उद्घाटक जिनवानी, मेरे हृदय में बनी रहो, बनी रहो। और बाकी के लोग आपको सहायता करेंगे, तुरंत आगे बढ़ेंगे, बनी रहो कहेंगे, और नवीनता आएगी इसमें, भाव भासना होगी सबको। हे पामर को भगवान बनाने वाली जिनवानी, हे पामर को भगवान बनाने वाली जिनवानी, हम धन्य हो गए, बोलो जिनवानी माँ की जय हो। कुछ भी समझ रहे? देखिए, एक बच्चे के पास कोई भाषा नहीं है, अपनी माँ के साथ कैसे बोले, ऐसा बोलो कि वैसा बोलो। प्रेम से जो जो भी कुछ बोला गया वो सब ठीक ही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने गीतांजलि में बहुत सुंदर बात लिखी। गीतांजलि जानते हैं बच्चों? जिसके पीछे उन्हें नोबेल का अवार्ड मिला था। गीतांजलि के पीछे नोबेल अवार्ड मिला है उनको लिटरेचर के लिए ना। अलग अलग सेक्टर्स है ना, अलग अलग फील्ड्स है जिसके लिए नोबेल दिया जाता है। तो उन्होंने उसमें लिखा है, लगभग लोग भगवान के सामने रटी रटाई बात कहते हैं, लेकिन जो दिल में है उसको बेहिचक बोलते रहना चाहिए। उसमें कोई लय हो, कोई माधुर्य हो, ये नहीं सोचना चाहिए। हमारा भाव है टू कन्वे आवर फीलिंग्स। उधार के माल से, किराए से माल से कब तक चलेगा ये काम? चलिए, समस्त संकटों की नाशक जिनवानी की जय हो। परद्रव्य से भिन्न, मिलता जुलता, ऊपर एक बोल दिया तो, परद्रव्य से भिन्न अपना शुद्ध स्वरूप दिखाने वाली जिनवानी की जय हो। अनादि निधन चैतन्य सत्ता दिखाने वाली जिनवानी की जय हो। जीवन पथ प्रदर्शक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जिनवानी की जय हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ की बात नहीं है, नाम निक्षेप की बात नहीं है, केवल भाव निक्षेप भी गर्भित समझना।
अनादि की भूल को मिटाने वाली जिनवानी माता की जय हो। हे तिमिरहारी जिनवानी तुम्हारी जय हो, तुम जयवंत वर्तो। तिमिरहारी मतलब अंधकार नाशक। हे दीपक सूरज समान जिनवानी तुम्हारी जय हो। निज वैभव प्रकाशिनी, हो गए क्या? नहीं बोला क्या मैंने? हे निज वैभव प्रकाशिनी। निज वैभव ये 5वीं गाथा में शब्द आया है समय साल के। हे वैराग्य वर्धिनी, हे वैराग्य उपजाने वाली जिनवानी माता तुम्हारी जय हो। उपजाने वाली टू क्रिएट, वर्धिनी टू एनहांस द इफेक्ट। समझ रहे हैं? एक तो प्रारंभ करना और एक तो बढ़ाना। हे ज्ञानियों के कंठ में बसने वाली जिनवानी माँ तुम्हारी जय हो। हे प्रज्ञा छैनी जिनवानी माता की जय हो। अभी हे कहेंगे तो जय हो नहीं आएगा, फिर तुम्हारी जय हो कहना पड़ेगा। कुछ भी करिए आप। शुद्धात्मा को शरीर से निरक्षीरवत भिन्न दिखाने वाली किसी को यहां तक कोई डाउट? कुबुद्धि का नाश करने वाली, सुबुद्धि को प्रकट करने वाली, आगे की बात नहीं कर रहा मैं। हे जिनवानी माँ तुम्हारी जय हो, तुम जयवंत वर्तो, तुम सदा काल बनी रहो, हमारे दिल में बनी रहो। कुछ भी जो आपके मन में हो धड़ल्ले से बोलना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या। अब ये मानकर मत चलो आप बहुत बड़े विद्वान हो, कोई बात है। अब तो यही मानकर चलो आप तो भक्त हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, इसको सोचना ही नहीं है। मोर जानते ना जब भी पानी बरसने लगता है मोर अपने पूरा पंख फैलाकर नाचने लगता है। अब थोड़ी सी ही आहट लग जाए उसको कि कोई देख रहा है, उसको फटाफट वो समेट लेता है, खत्म कर लेता है उस बात को। बी नेचुरल, डू एज इफ नो वन इज सीइंग अस। समझ रहे हैं? नो वन इज हियरिंग अस। डू फॉर योर सेल्फ, स्पीक फॉर योर सेल्फ। सब जो भी कुछ करना है वो हमारे लिए ही करना है। आगे सर्वोदयी जिन शासन की। अब सर्वोदयी यह संज्ञा समन्वद्राचार्य ने दी है, कोई साधारण नहीं है ये विशेषण। सर्वोदयी मतलब जिसमें सबके कल्याण की बात हो। सर्व आपदाओं का अनंत करने वाली अथवा करने वाले जिन शासन की, जिन शासन भी बोल सकते हैं जिनवानी के लिए। सर्व आपदाओं का अंत करने वाले जिन शासन की जय हो। ये विशेषण किसने लिखा है? ये भी समन्वद्राचार्य का विशेषण है। सर्वापदांतकरम। जिनवानी के लिए क्या लिखा? जैन शासन कैसा है? सर्वापदांतकरम, सभी आपदाओं का अंत करने वाला। आगे महामहिम तारणहार जिनवानी माता की जय हो। दुखियारों का जीवन बदलने वाली जिनवानी माँ तुम्हारी जय हो। मैं तो पढ़ के दिखा रहा हूँ, ये भी मजे की बात मुझे नहीं लग रही है। मेरा तो बस चलता है, मैं तो यही बनाता जाओ और बोलता जाओ, तो भक्ति का सच्चा आनंद है। लेकिन आपका समय में जाए ऐसा मेरी भावना है। और ये भी अभी 2-5 मिनट में करके लाया हूँ ये।
अकेलापन का अभाव करने वाली जिनवानी माता, जय तुम्हारी जय हो। ये आपको बोलना है यहाँ से। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई सीनियर मोक्षार्थीज टू कम फॉरवर्ड और वे इस जिनशासन को जगमग कर दे। वितरागी संतों के द्वारा प्रसूत जिनवानी की जय हो। प्रसूत मतलब उपजी हुई। भव्य जनों के लिए शरणभूत जिनवानी माता की, ये महावीराष्टक स्तोत्र में मिलती जुलती बात है। शरण्य साधु नाम है। भव्य जनों के लिए शरणभूत जिनवानी माता की, समस्त समस्याओं का हल करने वाली जिनवानी माता की। आज घर घर में झगड़े हैं, सभी जन पीड़ित है, आकुलित है, कलुषित है और सबको जरूरत है जिनवानी की। और हम इस बहाने देखिए 1 घंटा प्रवचन सुना किसी विद्वान का किसी ने, लेकिन उसने टाइम निकाल दिया जैसे तैसे, लेकिन 1 घंटे के प्रवचन में उसको कुछ अपील नहीं कर गया, लेकिन आपके एक जयकारे से वो अपील हो सकता है, उसको उसका जीवन बदल सकता है। जीवन ढांचे की बातें मत करो। चलो देखिए जिनवानी, अभी देखिए मैं बैठे बैठे तैयार कर रहा हूँ। जिनवानी विराजमान हो रही है, सावधान। ऐसा नहीं, हमारे दिल में, हमारे हृदय में जिनवानी विराजमान हो रही है, सावधान। विराजमान करके रखना तो हमें ऊपर ही है, लेकिन अच्छी भाषा बोलना है जिससे सुनने वालों को बड़ा आनंद आए उसमें। समझ रहे हैं? भावों की विशुद्धि हो। उभय नए विरोध ध्वंसिनी, क्या कहा? उभय नए विरोध ध्वंसिनी, समय सार का चौथा कलश। उभय नए विरोध ध्वंसिनी जिनवानी माता की जय हो। स्यात्कार रूपी अमोघ मंत्र से मंत्रित जिनवानी माता की जय हो। जगत की भीड़ में भी मुझे अकेला दिखाने वाली जिनवानी माता की जय हो। आज हमने देव और शास्त्र के समय सापेक्ष कुछ जयकारे देखे, साथ में पर्व विशेष में हमने वीर शासन जयंती के उपलक्ष्य में क्या क्या जयकारे संभव है, और इसी ट्रैक पर आपको आगे बढ़ना है। मौलिक चिंतन आप करिए, क्या संभव हो। मैंने कहा है जब अवसर मिलेगा तो मैं आपको इंग्लिश में क्या क्या हो सकते वो भी बताऊंगा। बोलने चाहिए, 10 ये बोले, 1 बोले, मजा आ जाएगा। फिर जिन धर्म के लिए क्या हो सकते हैं, गुरुओं के लिए क्या हो सकते हैं, मुनियों के लिए वो भी हम क्या हो सकते हैं जयकारे, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। ओम नमः। निज निधि